वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ डॉक्टर गुड़िया स्टेट। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला। आज हम जिन सेलिब्रिटी से आपका तारुफ करवा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है। उनका आप बहुत सुपरहिट ड्रामा देख रहे हैं आजकल, परिजात, जिसमें वो गुरु का रोल बहुत खूबसूरती से माशाल्लाह वो निभा रहे हैं। तो चलिए आज बग़ैर किसी टाइम वेस्ट किए हुए मिलते हैं आज हमारे सेलिब्रिटी से, जनाब असद मुमताज़ मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक। तो असद मुमताज़ मलिक, तीन नाम। जी हाँ। तो ये तीन नाम जो हैं, इनके पीछे कोई कहानी है या नहीं, मुमताज़ मेरे वालिद का नाम है और मलिक इज़ माई कास्ट, आई एम मलिक अवान। और बेसिकली मेरा फील्ड में मेरा नाम असद मलिक के नाम से मशहूर हुआ था। तो फिर मैंने जो दोबारा मेरा आईडी कार्ड का नाम उस पर शिफ्ट हुआ असद मुमताज़, एंड देन फिर लोगों ने उसको मिक्स असद मुमताज़ मलिक कर दिया। तो आपका बेसिक ताल्लुक जो है वो कराची से है या पंजाब साइड? आई बिलोंग फ्रॉम पंजाब, बट मैं बॉर्न कराची। अच्छा मेरी वालदा हिंदुस्तान से बिलोंग करती है, अच्छा हिंदुस्तानी, एंड मेरे वालिद पंजाब। अच्छा। तो इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपको असद भाई कह के बुला लेती Yeah, sure, no क्योंकि problem. बहुत ज़्यादा My फॉर्मेलिटी pleasure. में मैं बिलीव करती नहीं हूँ। तो असद भाई मुझे ये बताइए कि जो थोड़ा बहुत मैंने आपके बारे में देखा सुना भी, आपके और इंटरव्यूज़ में देखी, तो माशाल्लाह से आपकी जर्नी बहुत पुरानी है। काफ़ी सालों से आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं, बिहाइंड द कैमरा भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, DOP भी आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे आपने स्टार्ट की, हाउ डिड यू मैनेज टू कम इनटू दिस फील्ड, क्या हुआ, कैसे हुआ, ब्रीफली जितना। क्या ये 24 साल की जर्नी है। अच्छा और आई हैव स्टार्टेड एज ए वेडिंग फोटोग्राफर, वेडिंग वीडियोग्राफर, एंड देन नॉन-लीनियर एडिटर, देन 3D एनिमेटर, देन कैमरामैन, देन डायरेक्टर फोटोग्राफी, देन डायरेक्टर, एंड देन एक्टर। तो ये आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं? लाइक 20-25 साल पहले अगर हम बात करते हैं तो दैट मस्ट बी लाइक उस वक्त इन सारे प्रोफेशंस का स्कोप था। तो कैसे आपके दिमाग में आया कि आपने इतनी फील्ड की तरफ जाना है? बिकॉज मुझे जब याद है हम छोटे होते थे तो हमारे जहन में दो ही बातें डाली जाती थी कि जी आपने या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना। कोई और प्रोफेशन के बारे में हम लोग बात करते नहीं थे। तो ये तो बहुत एक इंटरेस्टिंग सा एक फील्ड है जो आपने एक्सप्लोर कैसे किया इसको? कोई आपकी फैमिली में कोई? नहीं, मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी इस फील्ड से वाबस्ता नहीं है। अच्छा मैं वाहिद आदमी हूँ अपनी फैमिली में जो कि शो बिजनेस में। अच्छा मेरे बड़े भाई इंजीनियर, मेरा छोटा भाई बैंकर, मेरे कज़न्स डॉक्टर इंजीनियर हैं। तो मैं वाहिद हूँ जो इस फील्ड में एंटर हुआ। एक्चुअली जब मैंने अपने दोस्त के साथ एज एन वायरमैन मैं जब गया हूँ, तो और उसमें इत्तेफाक से मैंने कैमरे में झांक लिया था। तो वो इमेज जो मैंने छोटी सी स्क्रीन पे कैमरे में देखा था, वो उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। तो बस फिर मैंने ऐसे मैंने कुछ सोच के स्टार्ट नहीं किया था कि मैं इस जर्नी इस फील्ड में मैं बहुत आगे जाऊंगा या मुझे इस फील्ड में ही करना है काम। बस वो एक अट्रैक्शन थी कैमरे की, उस विजुअल की छोटे से उस स्क्रीन की छोटी सी स्क्रीन की एक अट्रैक्शन थी जिसमें आखिर मैंने शुरू किया। एंड बस देखते ही देखते ये ज़िंदगी बन गया। एंड 24 साल इसमें मैंने गुजार दिए। कैमरा के पीछे से अब कैमरा के आगे, हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है? ये इसमें सिद्धार्थ कश्मीरी की आंख है। उसने मुझे देखा, और जैसे हम एज डायरेक्टर जब काम कर रहे होते हैं तो हम मुख्तलिफ लोगों को अपने किरदारों में देख रहे होते हैं, और हम उनको फिर कांटेक्ट भी करते हैं और कहते हैं कि यार आप ये कहते। तो बिल्कुल इसी तरह से सिद्धार्थ कश्मीरी को मेरे अंदर गुरु नज़र आया, एंड उसने मुझे अप्रोच किया। तो हफ्ता भर लिया मैंने हामी भरने में। जब मेरी वालदा और मेरी वाइफ ने मुझे गो अहेड दिया बच्चों ने, वाई नॉट,
यू शुड प्ले। तो रिजर्वेशंस नहीं थी बिकॉज काफ़ी मुश्किल कैरेक्टर है और पहली दफ़ा अगर आप एक्टिंग कर रहे हो और एकदम से डायरेक्टली आपको समंदर में फेंक दिया जाए तो मुश्किल नहीं। अच्छा, मेरे लिए इसको ज़रा सा आप यूँ समझें, मेरे लिए ये मुश्किल यूँ नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी 23-24 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और मैं यही काम कर रहा हूँ। मेरे रोज़ का ये काम है। मैं एक्टर से एक्टिंग करवाता हूँ, एक्सप्रेशंस उनको बताता भी हूँ। इवन रेहर्स में जो सीनियर और मंझे के अदाकार हैं उनको तो खैर बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको तो आप एक दफ़ा ब्रीफ देते हैं तो उनको सारी बात समझ में आ जाती है। लेकिन जो नए आने वाले होते हैं तो उनको समझाना पड़ता है, एक्टिंग करके भी दिखाना पड़ता है। तो वो तो एक्टर तो समझ लें कि अंदर था, वो एक्सप्लोर शहजाद ने किया उसे और मैंने बाहर निकाल दिया। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? आई लव इट। इससे पहले मैं क्योंकि कैमरे के पीछे था तो मुझे कैमरे के सामने का जो मज़ा है उसका अंदाज़ा नहीं था। और अब जब मैंने इसको प्ले किया तो इश्क है। तो इसमें जो आपका पूरा एक गेटअप था, इसमें आपके ख्याल से मेकअप जिस साहब ने आपको किया उसमें उनका कितना कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे? बहुत माइन्यूटली अगर आप देखें तो आपके ऊपर स्कार्स और अच्छा, ये इसमें सिलसिला यूँ है कि मैं पिछले ना तकरीबन 2 साल से अपनी फिल्म में बिजी हूँ। अच्छा। 2022 में मेरा डेब्यू है एज डायरेक्टर रियली? अच्छा अच्छा। फॉर फिल्म सिनेमा। तो मैं 2 साल से इस फिल्म के अंदर गर्क था, तो ना मुझे दाढ़ी का होश था, ना मुझे किसी और चीज़ का होश था। तो वो जिस ज़माने में शहजाद ने मुझे कांटेक्ट किया तो मेरी अच्छी खासी दाढ़ी थी और वो गेटअप कुछ इस तरह का हुआ था। तो फिर जब हम करने के लिए गए तो जाहिर सी बात है फिर मैं भी इन्वॉल्व हुआ, मैंने भी कैरेक्टर को ज़रा डीपली करने का सोचा। तो बस उसमें जब लुक बनाने में गए तो वो हम उसमें तो डीपली जाते रहे और वो खुद ब खुद एक कैरेक्टर बनता गया। अच्छा, मुझे ये और रही बात वो जो हाँ। स्कार की है तो वो मेरे ऑलरेडी है स्कार है। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ हाँ। ये बचपन में क्रिकेट खेलते हुए मुझे लगा ओह था, अच्छा तो उसी को हमने इन्हेंस किया। अच्छा अच्छा, ओके। बजाय कोई नया स्कार हम बनाते तो हमने उसी को enhance किया। नहीं, क्योंकि मैं डिटेलिंग देख रही थी बिकॉज जिस तरह का आपका कैरेक्टर जो उन्होंने बनाया है उसके हिसाब से आई थिंक ये स्कारिंग बहुत नेसेसरी थी उसके अंदर। यस, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के ऐसे उतार चढ़ाव से गुजरा है कि स्कार तो लाजमी लाजमी था, लाजमी था। उसके बगैर तो लगता है कि जैसे कैरेक्टर में जान ही नहीं है। तो थोड़ा बताएं मुझे कि गुरु कौन है? गुरु हमारे माशरे का ही हिस्सा है वैसे। हम इवन हमारे क्या हर माशरे में मुल्क से बाहर भी और भी जो ममालिक हैं उनमें ये एक गुरु ज़रूर होता है। और मैंने भी अपने बचपन में जब मैं छोटा था तो हमारी गली में एक ग्रुप आता था ट्रांसजेंडर्स का, जिनका एक गुरु और वो बूढ़ा था और वो मर्दाना कपड़े पहनता था, लेकिन था उन्हीं की तरह वो। तो उनको जब ये कैरेक्टर मैंने किया तो वो ज़रूर मुझे याद आया। रमज़ानी उसका नाम था, रमज़ानी उसको कहते थे। तो वो कैरेक्टर मुझे ज़रूर याद आया जो कि हमारी गली में हर जुमेरात को आता था। उस ज़माने में जुमे की छुट्टी होती थी तो वो ग्रुप जुमेरात को आता था और वो जिस घर में खुशी होती थी तो उसको ऑलरेडी पता चल जाता था 2 गलियों पहले से कि भाई बड़ा फलाने घर में ये हुआ है। तो वो ग्रुप वहाँ जाता था, हमारी गली में भी आता था। तो वो रमज़ानी जो साहब थे, गुरु जो थे, उनके साथ 3-4 और ट्रांसजेंडर्स होते थे जो कि खुशी के घर में और गम के घर में दिलासा दे रहे होते थे और खुशी के घर में नाच गा कर उनसे वो जो भी उनकी भेंट होती है वो ले रहे होते थे। तो रमज़ानी जो था वो साइड में बैठ जाता था, वो ना नाचता था और वो ना तालियां मारता था, वो बस बैठा रहता था और देखता रहता था, इनको डांटता रहता था। तो इस तरह के किरदार हमारे माशरे में मौजूद हैं, निगलेक्ट हैं,
जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिकली खुदा की तरफ से है, इसमें तो आपका अपना कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको इतनी समझ होनी चाहिए माशरे में, या देनी चाहिए अवेयरनेस, जितनी अवेयरनेस माशरे को देनी चाहिए कि कौन फेक ट्रांसजेंडर है और कौन ओरिजिनल ट्रांसजेंडर है। ये फ़र्क रहना चाहिए, क्योंकि आजकल ये मैंने देखा है बहुत कि लोग पैसा कमाने के गर्ज से, मेहनत ना करने के गर्ज से, यानी वो मेहनत से जी चुराते हैं और आसान मनी, यानी भीख आसान मनी ना, मैं आपसे भी भीख मांग लूँगा, उससे मांग लूँगा, एक आसान मनी, बेशक मुझे 2 रुपये मिलेंगे लेकिन एक आसान पैसे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसको बाय प्रोफेशन अपना लेते हैं, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल लोग होते हैं ना वो निगलेक्ट हो जाते हैं, और वो उनको यूँ कह लें कि उनको वो हुकूक उनके नहीं मिलते जो माशरे में उनको मिलने चाहिए। तो आई एम ग्लैड कि मैंने ये कैरेक्टर किया, और इसके थ्रू और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने ये कैरेक्टर जो है वो टिपिकल उस तरह से नहीं किया, तालियां मारते हुए और औरतों के कपड़े पहन कर। मैंने उनकी और ख़ास तौर से डायरेक्टर एंड राइटर हाशिम साहब ने उनकी प्रेस्टीज का बहुत ख्याल रखा है उस कैरेक्टर का, तो क्योंकि मुझे भी काफ़ी अट्रैक्ट किया था ये कि अभी तक जितने ट्रांसजेंडर टीवी पे दिखाए गए हैं उनसे कदरे हट के हैं। एक मुझे याद है कैरेक्टर अनकही में सलीम नासिर ने किया था, अख्तुल, वो भी उन्होंने उस कम्युनिटी की, हाँ, उस कम्युनिटी की प्रेस्टीज का ख्याल उस कैरेक्टर में रखा गया था। अदरवाइज जितने भी मैंने अब देखे हैं अब तक वो उस तरह से नहीं, बल्कि अगर वो देखें आप अलिफ अल्लाह और इंसान, उसमें जब इमरान अशरफ ने किया था, आई थिंक दैट वाज आल्सो ब्रिलियंटली परफॉर्म्ड, नो डाउट। अच्छा, वो एक डिफरेंट डायमेंशन है, ये वाली एक डिफरेंट डायमेंशन। ओह यस, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट। उसमें तो खैर बड़े बड़े सीनियर अदाकारों ने प्ले किया है, और क्या खूबसूरत प्ले किया, क्या खूबसूरत प्ले किया। अलिफ अल्लाह और इंसान बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट था, ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। बहुत मुझे पर्सनली कम ड्रामे हैं जो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इट वाज वन ऑफ दोस। बहुत ड्रैग हो गया था, लेकिन वो एक पाकिस्तानी ड्रामे का अलमिया है, मेरा ख्याल है कि एक पीक पे आके और एक्चुअली इस कम्युनिटी का एक सिलसिला ये भी है कि ये कहाँ रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, नोबडी नोज, किसी को पता नहीं होता। आपको दिन में बहुत सारे ट्रांसजेंडर नज़र आएंगे, लेकिन वो कहाँ रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, ये ज़रा सा इस पर पर्दा रहता है। आई डोंट नो वाई, मुझे नहीं पता। ये मैंने तो ये भी सुना है कि इनका जब कोई इंतकाल हो जाता है इस कम्युनिटी का कोई, तो वो कब दफना दिया जाता है, कब उसकी नमाज जनाजा हो जाती है, या क्या सिलसिला होता है, नोबडी नोज, रातों रात ये हो जाता है। आई डोंट नो वाई ये ऐसा क्यों। तो वो बेसिकली उस चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है अलिफ अल्लाह और इंसान। जो एक मेरा थोड़ा सा उसके अंदर परिजात में जो आपका कैरेक्टर है, उसको इन्होंने बहुत शफाफ दिखाया। जो इन्होंने स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दी कि जी वो एक बहुत ही शफाफ किस्म का इंसान है, मारने में कोई कसर नहीं छोड़ता, मगर जो एक्चुअल हमने कैरेक्टर देखा गुरु का, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बहुत काइंड हार्टेड, और उसका वो डायमेंशन उन्होंने दिखाया जो कि डायमेंशन उन्होंने बताया नहीं था। बिकॉज हमारे जो हमें इमेज बिल्डिंग हुई कि गुरु आ रहा है, क्योंकि मैंने प्ले पढ़ा नहीं है एक्चुअली, मतलब वो जानबूझ के नहीं पढ़ा था कि आई वांटेड टू एंजॉय इट। मतलब आप पहले से प्री कंसीव कर लेते हैं कैरेक्टर को, तो फिर आप उस तरह से उसको डायमेंशन को देख रहे होते हैं। तो मुझे जहन मेरा बना था कि यार ये कोई जालिम, बड़ा जाबिर, बड़ा कोई शफाक आदमी है जो देखते ही शूट कर देता है, बट ये बहुत कॉन्ट्रोवर्सी कैरेक्टर दिखाया है। तो क्या था ये, क्यों? असल में टूटे हुए जो लोग होते हैं वो ज़माने की बड़ी तलखियाँ उन्होंने झेली होती हैं, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, खट्टा मीठा सब उन्होंने झेला होता है। और फिर ये कैरेक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं, किरदार इस माशरे के कि जो हार नहीं मानते। तो गुरु इज़ वन ऑफ देम। गुरु ने हार नहीं मानी, अपनी दुनिया को अपने तरीके से जीने का उसने सोचा और अपने तरीके से उसने जी।
हाँ, ये है कि जब आप किसी ऐसे रास्ते पे चलते हैं तो जहाँ यानी आप अगेंस्ट द फ्लो जब चलते हैं तो आपके खाल उभरती है। जैसे बिल्कुल मैं मिसाल दूंगा, कोई जैसे ट्राउट एक मछली है, वो अगेंस्ट द वाटर ट्रैवल करती है, तो बाय द टाइम जब तक वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है तो उसके पर, उसके खाल उधड़ चुकी होती है, उसके डैमेज हो चुकी होती है। सेम लाइक गुरु टाइप कैरेक्टर्स के वो जब अपनी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव, इतनी निगलेक्शन और इतने धुतकार इतनी वो देख लेते हैं कि वो अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेते हैं, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी के दायरे में ना बादशाह हो गए। तो गुरु बिल्कुल ऐसा है, वो क्योंकि उनका इन्होंने इतने इस टाइप के इतने उतार चढ़ाव और इतनी निगलेक्शन और इतनी जैसे मैंने कहा धुतकार देख चुके होते हैं, तो अंदर से इतने ही जितने स्ट्रांग होते हैं उतने ही सॉफ्ट हो जाते हैं। वो जो जो क्या कहेंगे उसे कि ज़्यादतियाँ इनके साथ माशरा करता है, फिर ये ऐसा सोचते हैं कि ये ऐसी ज़्यादतियाँ दूसरों के साथ, कम से कम जो मैंने ज़िंदगी में अपनी झेला है वो दूसरों के साथ ऐसा ना हो। तो इसमें बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि गुरु ने जो है वो अंधी सपोर्ट दी एक ऐसे कैरेक्टर को जिसको भी माशरा तक लाइक जैसे बबली का। और फिर वो जो, और देखें है तो मर्द, एक डिफेक्ट है अल्लाह की तरफ से, लेकिन जो उसकी आवाज़ वैसी है, उसके चाल ढाल, एवरी मैनरिज्म, और क्या कहेंगे आप उसको, और भी बहुत, मतलब वो मर्द ही है। तो मर्द जो है वो एट दी एंड वो औलाद की भी ख्वाहिश करेगा, एट दी एंड वो शादी की भी ख्वाहिश करेगा, एट दी एंड वो जिस तरह से मर्द को एक प्रेस्टीज हासिल होती है इस माशरे में, जो इज़्ज़त इस माशरे में मर्द को मिलती है, तो वो ट्रांसजेंडर भी यही चाहता है कि मैं ये इज़्ज़त मुझे माशरे में मिले। तो वही पार्ट है जब वो बबली अपने माँ बाप के साथ जब जाने लगी है, तो वो गुरु का वो पार्ट है जब उसने अपनी बेटी को फील किया है कि जब मेरी बेटी मुझे छोड़ के जा रही थी तो क्या उस पर तो मुझे बहुत मज़ा आया ये कैरेक्टर प्ले करने में। आई लव। इसमें इतने शेड्स हैं इस कैरेक्टर के अंदर, जो ये पूरी किताब है, इसमें एक Encyclopedia सेपरेट पूरा। सीरियल मतलब एक सेपरेट कहानी गुरु और बबली जैसे किरदारों पर लिखी है। Exactly. और उसमें पता है मैं मुझे ज़्यादा खुशी होती कि अगर गुरु का सिर्फ वो एस्पेक्ट दिखाया होता, उसको फिर वो क्रिमिनल वाली एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व ना दिखाया होता, या फिर वो जैसे हम कहते हैं कि एक दो ही ऑप्शंस होते हैं ट्रांसजेंडर्स के पास, या तो फिर वो नाचने गाने वाली तरफ चले जाते हैं, या फिर वो क्राइम की तरफ। ये रियलिटी है, एंड दिस इज व्हाट दे आर शोइंग। बट अब जो हम देख रहे हैं रिसेंट, अब लोग पढ़ भी रहे हैं ट्रांसजेंडर्स, ना सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि मतलब अच्छी पोजीशन पे आ रहे हैं। पाकिस्तान मेरा ख्याल है अमंग्स्ट टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इन लोगों को राइट दिया है कि आप NIC में अपना दिखवाएँ जेंडर की, एक जो उनका खाना होता है कि व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस। तो लाइक यू नो आप वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो चीज़ चेंज हो रही है। लेकिन मैंने अभी मेरे दिमाग से निकला, मैंने कहीं पढ़ा था कि कहीं एडमिशन्स भी होना शुरू हो गए हैं, लाइक आई डोंट नो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी या किसी प्रोफेशन में, मुझे याद नहीं है। अब ये टाइम आ नहीं गया कि अब हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा और प्रोग्रेसिव लाइफ में दिखाना शुरू करें, बजाय इसके कि हम ये जो कैरेक्टर जो आप कह रहे हैं कि या तो फिर हम नाचने वाला दिखाते हैं या फिर हम क्रिमिनल दिखाते हैं। तो एक पढ़ा लिखा, मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली परिजात तो एक कम्प्लीटली जर्नी परिजात की ही है, ये तो कैरेक्टर्स उनकी लाइफ में आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बट आई थिंक दिस इज समथिंग दैट शुड बी सॉर्ट ऑफ, इसको करना चाहिए नहीं। अब एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि व्हाट लाइफस्टाइल और व्हाट बैकग्राउंड आपकी लाइफ का बैकग्राउंड क्या है, आप किस घराने से अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपको क्या मिलती ठीक है। तो
ये बात बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर कि जब कि कोई आदमी कोई भी शख्स जो है वो ज़्यादतियों का शिकार होता है, चाहे वो औरत हो या मर्द, जब वो माशरे की मुसलसल ज़्यादतियों का शिकार होता है तो वो एक टाइम आता है कि वो रिबेलियस हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। उस रिबेलियसनेस में वो ऐसे स्टेप ले लेता है, जैसे मैं यूँ कहूँ कि कानून को अपने हाथ में ले। बिल्कुल। तो ये तो वो फैक्ट्स हैं कि जो जिन पर आप पर्दा नहीं डाल सकते। ये तो होगा क्योंकि हर कोई ज़्यादती ना बर्दाश्त नहीं करता। बहुत सारे लोग जो हैं ज़्यादतियों के ऊपर रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ ये इतने टैबू किस्म के हाँ, topics ये हैं। मैं जरूर और इसमें लोग- मैं आपकी बात की तारीफ करूँगा कि गवर्नमेंट लेवल पर कुछ ऐसे स्टेप्स होने चाहिए जो इस कम्युनिटी को सपोर्ट करें और इस कम्युनिटी को वो हुकूक दिए जाएं जो कि दूसरे लोगों के पास हैं। अब आई डोंट नो ये इसमें क्या क्राइटेरिया बने, कैसे ये जो लोग हैं जिनके आगे बैकग्राउंड है वो ज़्यादा इसको बेहतर समझ सकते हैं। बट येस के इस कम्युनिटी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और इसमें मेरा ख्याल है आप लोगों का एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज जिस तरह से आपने इस कैरेक्टर को प्ले किया है, एक सिंपैथी का एलिमेंट ऑटोमेटिकली आ रहा है। लाइक ये लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा लोग आप आए हैं और लोगों ने जिस तरह जी, से आपको वेलकम किया, ग्रीट किया, ये हम शायद एक ज़माने में कुछ अरसे साल पहले आपको अगर मज़े ये की बात character- बताऊँ, मैं आई एम रिसीविंग मैसेजेस ऑन माई इंस्टाग्राम फ्रॉम दिस कम्युनिटी Really? एंड जिस तरह से वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी शुक्रिया के मैसेजेस हैं कि थैंक यू सो मच, किसी ने तो हमारे किरदार को हमारी कम्युनिटी को अच्छी तरह रिप्रेजेंट Exactly. I think that was the main pulse of the character कि जी आपने उसको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जी। मुतासर नहीं किया। एवरीवन हैज़ सेल्फ रिस्पेक्ट, हर किसी की, तो वो मलूज़ खातिर रखना जरूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, सही बात है। और इवन मैं कहती हूँ आपके कैरेक्टर के साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था वो सबूत जो प्ले कर रही हैं, जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस जिसको हम लोग अपने ज़बान में कह रहे होते हैं। और बहुत मुझे अच्छा लगा जिस तरह से राइटर ने इस कैरेक्टर को लिखा है, क्या कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है, क्या बात खूबसूरती है से हाशिम नदीम साहब। और आखिर में ये नहीं कि उनको वो लड़की को उस कैरेक्टर को चेंज नहीं करने की कोशिश की थी, फैमिली ने एक्सेप्ट किया उसको। इट वाज नॉट दैट कि उसने अपने आप को चेंज किया, वो वही रही जो है, फैमिली जो है उसने आके उसको एक्सेप्ट किया। एग्जैक्टली, जो कि हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है कि फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती है लोगों को। बड़ी थिन लाइन थी अब इन दोनों कैरेक्टर्स को लेकर, जो कि हाशिम साहब ने बड़ी महारत से और काबिलियत से इसको पार किया है, वरना ये पता नहीं किन किन डायमेंशंस में ये दोनों कैरेक्टर्स जा सकते हैं। एग्जैक्टली बड़ा खूबसूरती से इन्होंने किया ना, हैट्स ऑफ टू तो बोथ इसमें बिल्कुल और हाशिम नदीम साहब तो खैर अब मंजे हुए राइटर। अच्छा वैसे मुझे उनके खुदा और मोहब्बत से, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ है, तो मैं कोई ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी उस ड्रामे की फ़ैन हूँ, मैं हार्डली थोड़ा सा देखा और फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन परिजाद आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज प्लेस जो कि शायद वंस इन अ लाइफ टाइम। एक्चुअली इट्स ये लाइफ जर्नी है ना, हाँ। लाइफ जर्नी ये इसके बहुत बड़ा लाइक हाँ, आज ये के नहीं इस तरह के ड्रामा लोगों को अट्रैक्शन है। मुझे मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे ये एक हकीकत है कि इंसान को दूसरे की लाइफ जर्नी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उसको सुनने में कि इसकी कौन था, इसने क्या किया, इससे तुम कहाँ गए थे, इससे तुम्हारे साथ क्या हुआ, वो एक शौक है। तो वो परिदाद इस वजह से भी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है कि वो उसका लाइफ जर्नी है। बट इट वाज अ बिग रिस्क। मतलब मैंने इस तरह के ड्रामे में कौन से अगर सोचें तो कौन से ड्रामे इस तरह के हैं जो कि हम लाइव जर्नी की शुक्र है कि अब इस तरह के ड्रामे जो है वो पसंद आना शुरू हो रहे हैं। और लोगों ने कितना मैसिवली इसको रिस्पॉन्स दिया। बहुत इनिशियली मैं आई वाज सरप्राइज कि मतलब मुझे था कि चलो हम लोग तो देखते हैं बिकॉज हमें थोड़ा सा आर्ट टाइप के ड्रामे वगैरह इस तरह के जिसमें कोई कंटेंट अच्छा हो, वो सास बहू टाइप के ड्रामे नहीं, जिस तरह का रिस्पॉन्स आया है सब आई होप कि इस तरह के अब ड्रामे जो है मजीद और ना सिर्फ यहाँ बल्कि मैं आपको ऑफ ट्रैक ड्रामा Exactly. बाहर में देखती हूँ रिस्पॉन्स जो हमारे फेसबुक पे जो बहुत सारे मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ, एवरीवेयर पीपल आर लविंग इट, जी पीपल आर जस्ट लविंग इट। एंड लाइक अगर आप
हम तो ये होता है कि ज़्यादा ड्रामे ऑब्वियसली नहीं देखते, हर ड्रामा नहीं चल रहा होता, तो रिकमेंडेशंस चल रही होती है कि कौन सा ड्रामा देखना है, कौन सा, तो मैं अक्सर यही देख रही होती हूँ, परिजात, बस और कुछ नहीं। जी हालांकि अपने उसके स्लॉट पे तो रुकेंगे इस वक्त क्योंकि उसके कंपैरिजन में और ड्रामे भी चल रहे हैं जो कि बहुत अच्छी कास्ट वाले ड्रामे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप रिकमेंडेशन की बात करते हैं ना, तो यही याद है, परिजात ज़रूर देखना है, इट्स अ मस्ट वॉच, इट्स अ मस्ट वॉच। बस ये अल्लाह पाक की देन। गॉड, इसमें मेहनत भी बहुत है, मेहनत की, अल्लाह पाक तो खैर अल्लाह पाक की बात वो है, बट मेहनत मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, आप अगर खुद आपने इसमें जो एज अ DOP आपने काम किया है, डायरेक्टर किया है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर परिजात आपको डायरेक्ट करना होता, तो आप उसको इसी तरह से करते हैं या कुछ आप इसमें चेंजेस लाते हैं? मुश्किल सवाल है इसका। नहीं, मैं चेंज नहीं लाऊंगा, नहीं लाते। मैं चेंज नहीं। उसकी वजह ये कि ये एक नावल है, ऑलरेडी रिटन है, लोगों के दिमागों में इसका एक पर्सपेक्टिव है। जितना चेंज हुआ है ना, ये इस ड्रामे में जितना चेंज हुआ है, शायद मैं भी उतना ही करता, या हाशिम भाई ने जितना किया है उसको मैं एक्सेप्ट करता। उसकी वजह ये है कि अब जैसे बबली का कैरेक्टर जो है वो नावल में नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं पता। हाँ, बबली का कैरेक्टर नावल में नहीं है, वो उसको सीरियल में डाला गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस ड्रामे में कोई और चेंजेस करता। इट वॉज परफेक्टली रिटन। तो मैं पढ़ूंगी, मगर मैं ड्रामा खत्म होने के बाद। हाँ, जो आप नावल पढ़िए। नॉवल पढ़ूंगी, मैं डेफिनेटली पढ़ूंगी। अच्छा, आप ही बताएं, आपका कैरेक्टर कितना रह गया या खत्म हो गया, यू डन? ये नहीं, मेरा बता थोड़ा सकते? सा काम है, चंद सीन्स हैं जो कि आने हैं। अभी आने हैं। अच्छा, बस आई थिंक पिछला जो मैंने आपका एपिसोड देखा था, जो अभी आया है रिसेंटली, उसमें शायद आपका काम नहीं था। नहीं, एक सीन आया उसमें मेरा, जब परिजात जेल में। जी, कितना खूबसूरत डायलॉग था वो, इनसाइड वो के PhD करके निकलते हैं वहाँ से, इतने खूबसूरत जुमले हैं कोई ऐसे वैसे। अच्छा, आपको कुछ याद है, आपको कोई फेवरेट डायलॉग है तो हमारे आप देखने वाले जो हैं वो इसमें ये कहते आ जाएगा, जब वो कहते हैं ना कि परिजात का जगह, कहते हैं आ जाएगा, और अभी उसको अंदर रहकर बाहर की कुर्सी। क्या बात है? हमारे धंधे में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जेल ही तो है, जहाँ बंदा प्राइमरी फेल जाता है और PhD करके वापस समथिंग इस तरह। बहुत खूबसूरत है। क्या जुमले बहुत अच्छे लगे, हाशिम भाई ने जुमले बहुत अच्छे लगे। फ्लो है जुमलों का। असल में इस किरदार को ना उन जुमलों ने बहुत सपोर्ट किया है। Yes. वो उसकी लाइफ जर्नी, पीछे का कर्व, अंदर का सारा जो उसमें कह लेंगे दावा, वो निकालने में और वो ऑडियंस तक पहुंचाने में डायलॉग ने बहुत सपोर्ट किया। नो डाउट कि डायलॉग बहुत। ये जो क्या नाम है इनका, जो नमाना जा से कैरेक्टर प्ले किया है, करीम बहरोज करीम। बेरोज करीम, इनको इतना अजीम आदमी कैसे दिखाया है, जबकि वो अब ये इस मामले में मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो हाशिम देखिए वो भाई। उनकी लॉयल्टी और ये वो, मतलब एक वो मुझे हो रहा था कि ये जिसको देखो वो इतना लॉयल हो रहा है उनके साथ। अच्छा देखें, तो क्या मैं वो वो बताऊं, पैसा है जिसकी वजह से कुछ लॉयल एक हो रहा चीज़ है? ये होती है कि हम हमेशा जो बुरे लोग होते हैं या जो क्रिमिनल लोग होते हैं या जिनको माशरा बुरी नज़र से देखता है, हम उनका ना हमेशा उनका नेगेटिव साइड नज़र आता है, सही, उनका पॉजिटिव साइड नज़र नहीं आता। थोड़ा सा जजमेंटल हो जाता है। एग्जैक्टली, या दिखाते नहीं हैं वो लोग, छुपा के रखते हैं अपना पॉजिटिव साइड। लेकिन वो मैंने एक जुमला सुना है कि शैतान के घर वली और वली के घर शैतान जरूर होता है। तो कोई डॉन अगर अंदर से सॉफ्ट है तो यस वो हो सकता है, इसमें कोई। हाँ, नहीं, जिस तरह से वो हर एक उनके साथ जो असल में मैं वही बात करूँ ना, अभी तक royal- मैं वही असल में अभी तक जितना भी आपने विलन देखा है, डॉन देखा बुरा ही देखा है, है। तो वो बुरा ही देखा है, उसका सॉफ्ट कॉर्नर आप नहीं देखा। या फिर इस ड्रामे में हम जो बुरे लोग हैं उनके सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर ही देख रहे हैं, इसलिए टेक्निकली बुरा कोई भी नहीं है इस ड्रामे में, सारे लाइक या तो ग्रे शेड्स हैं या पॉजिटिव हैं। आई थिंक ये भी पता है एक फैक्टर जख्म खाए हुए लोग। जख्म का, आई थिंक ये भी एक फैक्टर है कि लोग इतना ज़्यादा इस ड्रामे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इसमें इवल कुछ नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जब देखो ना, थका होते हैं, जब देखिए थका दुनिया देख रहे हो, दुनिया वही है, हाँ,
दुनिया में रहने वाले लोग भी वही हैं। हाँ बिल्कुल। ले दे के मैं आप ये एक ही दुनिया में रहते हैं, एक ही दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इन्हीं माशरों के अंदर। तो ये पॉसिबल है कि मेरी ज़िंदगी में कोई एक वाक़या सेम आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ हो, इसकी ज़िंदगी में भी उसकी, ये बिल्कुल फैक्ट है। जैसे मैं एक फ़िल्म में सिनेमा में देखने गया, तो वो बहुत मशहूर फ़िल्म है, बहुत लोगों की हर दिल अजीज़ फ़िल्म है। तो वो फ़िल्म देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि ये जो फ़िल्म में हो रहा है ये मेरे साथ हुआ है। तो परिज़ात को भी लोगों में जो एक वजह है मुझे लगती है कि जो परिज़ात के साथ लाइफ में चीज़ें हुई हैं वो नॉर्मल माशरे में न जाने कितने लोगों के साथ। और परिज़ात ऐसा कैरेक्टर है जो आपको बहुत जगह मिलेगा, बल्कि अगर आप अपने आस पास देखें पता नहीं अभी हम में से कितने लोग परिज़ात हैं। और हर किसी का एक डॉन है, ओ यस। चाहे वो 2 गलियों का डॉन है या चाहे वो एक इलाके का डॉन है या वो एक शहर का डॉन है। ये हमारी तरह हम तो सिर्फ अपने घर के डॉन हैं। हाँ, तो हर किसी का एक है। तो जो किसी का कोई आइडियल होता है ना, तो वो उसकी नेगेटिव साइड बाद में देखता है, पहले पॉजिटिव साइड देखता है जब भी वो उसका आइडियल है। सही बात। परिज़ात का जो बेरोस्क्रीन आइडियल बना है वो इसी वजह से बना है कि उसने शायद उसकी नेगेटिव चीज़ों को इतना नहीं देखा है, उसकी पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा उसने फील किया। कौन सी मूवी बना रहे हैं आप जो आप कह रहे हैं? जी, मैं पिछले 2 साल से मैं एक फ़िल्म में बिज़ी हूँ जिसका नाम है अभी। अभी। और इसको में स्टेयरिंग है गौहर मुमताज़ एंड कुबरा खान। गौहर ने ही इसका म्यूज़िक भी दिया है और सारी चीज़ें, एंड गौहर ही इसके प्रोड्यूसर्स में से भी हैं। एंड दिस विल बी माय फर्स्ट फिल्म एज डायरेक्टर। मेरा एज डायरेक्टर डेब्यू है और बहुत मेहनत की है हमने, ऑल ओवर पाकिस्तान शूट किया है। म्यूज़िक बहुत अच्छा है इसका। इंशाल्लाह 2022 में आएगी। तो इसका क्या जॉनर क्या है? इट्स अ रोमांटिक थ्रिलर। ओह जबरदस्त। हाँ, इट्स अ रोमांटिक फिल्म, म्यूजिकल फिल्म। तो उम्मीद तो यही है कि तब तक कुछ कोविड से हम निकल आएंगे। नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल थिएटर खुल गए? निकल मुझे थिएटर नहीं तो पता। ऑन हो गए। अच्छा, खुल गए? जी थिएटर ऑन। अभी तो कोई मूवी तो नहीं है अनाउंस। नहीं, खेल में खेल नबील कुरैशी ने अनाउंस की ओह यस 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 यस। 19 नवंबर है। सजल और सजल and, अबाउट बिलाल अब्बास। ये कैसे नाम भूल सकती हूँ बिलाल अब्बास। मैं? बड़े नाम है ये दोनों। अच्छा चलिए, वेरी गुड। तो ये आप ऑल ओवर रिलीज करेंगे या अभी पाकिस्तान में? नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान और Seriously? ये तो हम भी देख सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं अरे इंशाल्लाह। बल्कि कनाडा में जब रिलीज होगी तो उसकी डेट भी अनाउंस होगी, मैं बता भी दूँगा। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये तो सबसे पहला तो टिकट मैं खरीदूंगी, जरूर। बल्कि इंशाल्लाह हम पूरा प्लान बना के जाएंगे सब सिनेमा में देखने के जरूर, लिए। जरूर। हम तरस रहे होते हैं कि कोई दिखते कोई मूवी आए कुछ हो तो। नहीं, ये क्योंकि दे आर ऐसा- प्लानिंग है। ये गौर और इनकी पूरी टीम जो है वो इस पर प्लान कर वर्किंग कर रही है कि इसको इंटरनेशनली जो है मुख्तलिफ ममालिक में रिलीज। नहीं मुझे डेफिनेटली बताइएगा, बिकॉज टोरंटो तो सही, लेकिन मैं और भी जो कंपैरेटिवली थोड़े से छोटे शहर हैं मगर वहाँ पे हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत शौक से देखती है। हाँ। इससे पहले मैं जिस शहर में थी, हैलिफैक्स जिसका नाम है, उधर ईस्ट कोस्ट की तरफ है, वहाँ हमने परवाज़ है जुनून अच्छा। हमने वहाँ पे रिलीज़ किया। आई थिंक वो पहली पाकिस्तानी मूवी थी जो हमने वहाँ पे लगवाई थी, और लोगों ने क्या जुनून और जज्बे के साथ देखा था, वाह। खड़े होके तालियां बजा के। और लाइक एक उस वक्त पे जो आपका वो पेट्रोटिज्म जो अंदर से निकल रहा होता है ना, जब अपनी चीज़ देख रहे होते हैं, वो फीलिंग अलग ही होती है। जो थिएटर बिल्कुल ऑडिटोरियम जो है वो तालियों से पूछ रहा होता है, वो अपनी वो अब ये नहीं होता कि मूवी देख के होता है कि हमने अपनी चीज़ देखी, फखर ये होता है। वो बिल्कुल एक कम्प्लीटली अलग एक नहीं नो डाउट बहुत अच्छी फिल्म है। हसीन हसन इज अ गुड। इट्स वेरी बहुत अच्छा करेक्टर। इट्स अ वेरी नाइस मूवी। बहुत मज़ा आया देख के, और खुशी हुई कि हम अब ऐसे माशाल्लाह से मूवीज़ बना रहे हैं, जी। क्योंकि ना सिर्फ हम लोगों ने देखी बल्कि हमने तो वहाँ पे जितने लोग थे जो फॉरेनर्स थे, एक्चुअली उन लोगों को भी बुलाया क्योंकि सब टाइटल्स थे, तो हमने उन लोगों को भी बुलाया क्योंकि सब आए, वो उन्होंने भी देखा, बड़ा अप्रिशिएट किया। वो पॉलिटिशियंस को भी बुलाया, आप लोग देखिए हमारे मुल्क में कितना अच्छा काम है। तो अच्छा काम अगर होगा तो जाहिर सी बात है फिर हम खुद भी इतना प्राउडली लोगों को लेकर आएंगे, अब दिखाएंगे। पाकिस्तानी फिल्म की शक्ल थोड़ी बदल चुकी है।
टेक्नोलॉजी वाइज, कंटेंट वाइज अब फिल्में जो हैं वो मैं ये टिश्यू तो नहीं हाँ है। मैं ये वो जरूर टिश्यू कहूँगा कि की आवाज़ दूर अब जो पाकिस्तानी फिल्म आ रही हैं उनको आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं इंटरनेशनल किसी भी इंटरनेशनल अक्लेम इंडस्ट्री की फिल्म से आप पाकिस्तानी फिल्म को कंपेयर कर सकते हैं। नो डाउट आप वी हैव लर्नड अ लॉट, वी हैव डिलीवर्ड, हमने चीज़ें डिलीवर भी की। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत है। असल में बहुत सारी कंटेंट जो होती है टेक्नोलॉजी आप कितनी एडवांस करते हैं। यस मैं इसमें अगर आपने कंटेंट अच्छा नहीं डाला ना तो फिर बात नहीं बनती। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। कंटेंट से ही जो है वो फिल्म की शक्ल भी बनती है और अट्रैक्शन। कहना नहीं चाहिए, हो सकता है कि मैं बाद में इसको डिलीट भी कर दूँ, लेकिन आपसे जो बात हो रही है जैसे कंटेंट है, आप एक जैसे परिजाद है उसका कंटेंट है, दोनों एक खुदा मोहब्बत का कंटेंट है, दोनों जो है वो हमें एक ही ऑल्टरनेटिव किया, प्रोडक्शन क्वालिटी दोनों की एक्सेलेंट है और कंटेंट फर्क है ऑब्वियसली मेरा मैंने खुदा मोहब्बत देखा नहीं। मतलब वो थोड़ा डिफरेंट जॉनर है, डिफरेंट लोग इसको पसंद कर रहे होते हैं, मगर बात है कि प्रोडक्शन क्वालिटी पैसा उतना ही लगा होगा, मेरा ख्याल है ज़्यादा ही लगा है और कास्ट बड़ी हैं, दोनों तरफ कास्ट बड़ी हैं और तकरीबन राइटर भी एक ही है। अगर बात कंटेंट की है कि उधर इसका कंटेंट अलग है, इसका कंटेंट अलग है और उसकी ऑडियंस अलग है। हाँ ये भी है, वो एक डिफरेंट कहानी है, ये डिफरेंट। बट मुझे अपने हिसाब से होता है कि लाइक जब आप बाहर इंटरनेशनली दिखाते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा कंटेंट का ख्याल रखना है, साथ को वहाँ नहीं चलता। अच्छा, इसके अलावा और कोई चीज़ जो अभी आ रही हो एक्टिंग वाइज या अभी उसकी मूवी है? एक्टिंग वाइज हैं एक दो चीज़ें जो आगे आनी हैं, बट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज राइट नाउ कि क्या। बट आपके ख्याल से फिर कोई चीज़ इस तरह से नहीं, आप इंटायरली डिफरेंट कैरेक्टर लेंगे। कैरेक्टर देखें? जी जी बिल्कुल, इंटायरली डिफरेंट Really? कैरेक्टर। अच्छा, चले दैट इज़ वेरी गुड, थैंक यू सो मच बहुत भाई, शुक्रिया। आपने बहुत टाइम दिया और जितनी मोहब्बत और जितनी हम्बल तरीके से आपने इतना टाइम निकाल के आप आए हैं तो वी आर ऑनर, बहुत बहुत मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, मैं कहता हूँ मेरी असल में मेरे बस में नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, वरना मेरा दिल चाहता है कि मैं इंस्टा पर अपने जितने भी ट्विटर पे, इंस्टा पे जितने भी मेरे फैंस हैं जो मुझे मैसेजेस करते हैं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। बिकॉज मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर वो अपनी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपके लिए 4 लाइनें लिख रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबका रिप्लाई करूँ, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाता हूँ। बट ये है कि मुझे काफ़ी ये बात, कोई मुझे बुलाता है या कोई मुझसे कहता है कि आसिफ भाई आपका इंटरव्यू करना है, या आसिफ भाई हमारी फैमिली से या मेरी मम्मा से मिल लें, वो आपसे मिलना चाहती हैं, तो मेरी 99% कोशिश होती है कि मैं इनके लिए ये कर दूँ। ये आपका बड़ापन है, ये आपका बड़ापन है। और जितना आपका कैरियर स्पैन है, जितने आपने माशाल्लाह ड्रामा बिहाइंड द कैमरा भी, ज़रूरी नहीं है कि आप कैमरा के सामने ही करें, आपकी बहुत बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है शोबिज़ की तरफ, और उसके बावजूद आप इतना माशाल्लाह हम्बल हैं। और उसके हम सबको बल्कि सीखनी चाहिए ये बात कि लाइक ये हम्बल ने सीखी, इनसे सीखें। जितना इन्होंने जो है प्यार से और मोहब्बत से इन्होंने एक मैसेज के ऊपर इन्होंने कोई नखरा नहीं, कोई नहीं, और मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये जवाब ही नहीं आएगा, लेकिन माशाल्लाह ना सिर्फ जवाब आया बल्कि आज ही आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन, और इंशाल्लाह फिर जब वो भी होगी ज़रूर इसकी भी हम हो सकते हैं ऐसे ना बैठ के करें, इंटरनेट के थ्रू ही होगा होपफुली। हाँ लेकिन बार इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।